हेलो एवरीवन, आप सभी का खेती मंत्रा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी खादें हैं जिनका हम प्रयोग करें जिससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। क्योंकि किसानों का ये कहना होता है कि हम जितना उत्पादन कंपनियां बताती हैं या बहुत सारे किसान बताते हैं उतना उत्पादन हम नहीं ले पाते। तो उसमें कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम उत्पादन नहीं ले पाते हैं, उसमें कौन सा ऐसा राज छुपा होता है जो कुछ किसान अच्छा उत्पादन ले पाते हैं कि किसी का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से सम्मिलित करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें जिससे जो भी खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। वैसे सभी किसान मित्र हम सरसों की बिजाई करने से पहले सरसों के बिजाई के लिए खेत को अच्छे से तैयार करते हैं और तैयार करते समय ही हम एसएसपी या एनपीके या डीएपी का प्रयोग करते हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग तो सभी किसान लगभग करते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे जो पोषक तत्व हैं जिसके लिए हमको बहुत ही आवश्यक हो जाता है सरसों में डालना, उनके बारे में आप जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आवश्यक ये हो जाता है कि हम पोटाश का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे एनपीके है उसमें पोटाश की मात्रा होती है, लेकिन उसके बाद भी हम जो एनपीके 12-32-16 का डालते हैं उसमें हमको पोटाश की मात्रा मिल जाती है जितनी लेकिन आवश्यकता होती है उतनी नहीं मिलती। इसके लिए हमको ऊपर से कुछ आवश्यकता होती है कि उस पर पोटाश की हम मात्रा को अवश्य डालें, क्योंकि जो पोटाश है वो हमारे पौधों में जो लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनसे बचाता है। साथ में अगर पानी हमारी फसल में ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी ये सुधार लेता है और पौधे को भी मजबूत रखता है। साथ में जो उसमें दाना बनता है वो चमकदार और अच्छा बनता है। तो इसलिए इसका होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यदि हम एनपीके का भी प्रयोग करते हैं उसके बाद भी हम पोटाश का प्रयोग अवश्य करें। और दूसरे नंबर पर आता है हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधों को सल्फर तो मिल जाता है, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि एसएसपी में 16% सल्फर होता है, जबकि हमारे पौधों को या हमारे खेत को ज़्यादा मात्रा में थोड़ी आवश्यकता हो। तिलहनी फसल होने के कारण तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर की भी आवश्यकता होती है। साथ में फंगस जनित बीमारियों से ये हमारे फसल को बचाता भी है। तो हमको सल्फर का प्रयोग अवश्य एक्स्ट्रा रूप में करना चाहिए। इसके लिए हम 90% वाला आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या WDG फार्म में आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो रहेगा कि हम जो एक हमारी दाल होती उस तरीके का आता है मेंटेनाइट जो आता है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तब वो सबसे अच्छा हमको रिजल्ट देता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो हमको लगभग 1 एकड़ में 4 से 5 किलो हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारे खेत में इसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। अब इन सभी खादों की पूर्ति हमारे सारे किसान लगभग करते हैं, लेकिन इसमें एक और ऐसे तत्व की ज़रूरत होती है, ऐसे उर्वरक की ज़रूरत होती है जो हमने ये एनपीके, एसएसपी, डीएपी आदि का प्रयोग किया है, जिससे हमारी फसल को पूरा प्रयोग हो जाए, पूरा उपयोग कर ले। तो इसके लिए हमको माइक्रोराजा का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम माइक्रोराजा का प्रयोग कर देते हैं, जो हमारी इसमें जितनी भी उर्वरकों का प्रयोग किए हैं लगभग हमको पूरी मात्रा में हमारे पौधों तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे बड़ी कमी हम कर देते हैं जिसके कारण उत्पादन हमारा काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को हमको नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए हम माइक्रोराजा या बहुत सारे सॉयल एप्लीमेंट आते हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो लगभग हम 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देते हैं तो काफ़ी सही हो जाता है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रभावित हो जाता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रख के अपनी सरसों की बिजाई करेंगे तो उत्पादन हमको 16 से 17 कुंटल तक प्रति एकड़ अवश्य मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और इस तरीके से अपने सरसों की बिजाई करेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे तथा अन्य किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।